हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, एक्सिलरी आर्टरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। तो एक्सिलरी आर्टरी का आज हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी, जो कि अपने आप में बहुत ही वीवीआई है और हर साल पूछा जाता है। तो एक्सिलरी आर्टरी है क्या? थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप लोग समझने का कोशिश करिए। इससे पहले आप लोग का स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं। देखिए, यह है स्टेंट एंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। किससे मतलब एक्सिलरी आर्टरी का कौन कौन सा पार्ट क्रॉस करता है और किससे ये ब्रांच बनाता है और कहाँ ये अवेलेबल है, इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट रिब है। क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट रिब है। और ये जो मसल्स दिख रहा है, ये है टेरिस टेरिस मेजर। ये हो गया पेक्टोरलिस माइनर। ये हो गया आपको एक्सिलरी आर्टरी, यही एक्सिलरी आर्टरी है। बहुत ही अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ब्रांच बनाता है। इसी को ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। देखिए, ये ह्यूमरस हो गया, ये हो गया क्रोकोइड प्रोसेस। आप लोग के हम स्केपुला पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि एक क्रोकोइड प्रोसेस होता है, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हो गया क्रोकोइड प्रोसेस। आप लोग का स्ट्रक्चर दिखा दिए, अब इसका पॉइंट देखते हैं। कॉमन्समेंट, अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। जो अपर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, तो बॉर्डर जो फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब का अपर बॉर्डर है, वही वहीं से सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू करता है, यानी पास करता है। कोर्स से ब्रांचेस देखेंगे इसका। कोर्स इन एक्जिला रन्स अलोंग लेटरल वॉल नियर टू एंटीरियर वॉल। क्या है? जो एक्जिला जो होता है, किससे? लेटरल वॉल और नियर एंटीरियर वॉल। इन एक्जिला क्रॉस्ड सुपरफिशियली बाई पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। जो एक्जिला जो है, इससे क्रॉस कर रहा, सुपरफिशियल पेक्टोरलिस माइनर मसल्स से क्रॉस कर रहा था। स्ट्रक्चर में दिखाएं आप लोग का। और जो पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, आप लोग का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। इसमें 3 पार्ट है, ये देखिए, देख रहे होंगे आप लोग। ये जो है थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, बीच जो है सेकेंड पार्ट है। पार्ट हम लोग देखते हैं। पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी पेक्टोरलिस माइनर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो पेक्टोरली जो माइनर है, वही जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर टू मसल्स। फर्स्ट पार्ट जो है, ये कहाँ है? सुपीरियर टू मसल, मसल का ऊपर में। और सेकेंड पार्ट जो है, ये हो गया पोस्टेरियर टू मसल्स, मसल के पीछे। और थर्ड पार्ट जो इन्फीरियर टू मसल्स। करे कि जो पेक्टोरल जो माइनर मसल है, इसमें ऊपर में फर्स्ट पार्ट जो है इसके ऊपर है और थर्ड पार्ट है इसके नीचे है, और बीच में कौन सा है? पोस्टेरियर टू मसल है। सेकेंड पार्ट जो है पोस्टेरियर, इसके पीछे है। समझ गए आप लोग? अब रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी देखेंगे। रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक एक पार्ट को हम लोग देखें। फर्स्ट पार्ट का रिलेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फिर सेकेंड पार्ट का देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ,
फिर थर्ड पार्ट का देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है एक्सिलरी आर्टरी का एंटीरियर में यानी फॉरवर्ड साइड क्या क्या प्रेजेंट है। तो पहला स्किन रहता है, हाँ, सुपरफिशियल स्किन पड़ेगा, उसके बाद सुपरफिशियल फासा पड़ेगा, फिर डीप फासा, उसके बाद फिर पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो कैल्विकुलर पार्ट के पास होता है, एक होता है कैल्विकुलर फासा, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरलिस नर्व। किससे बीच में रहता है? मीडियल नर्व के बीच में, कम्युनिकेशन बिटवीन लेटरल मीडियल पेक्टोरलिस नर्व, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व के बीच में लूप बनाता है। और पोस्टेरियर, फर्स्ट पार्ट के पोस्टेरियर में क्या है? मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। पोस्टेरियर का पॉइंट पहला है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, और सेकेंड पॉइंट है सेरेटस एंटेरियर फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन। सेरेटस एंटेरियर रहता है फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि डिवीजन करता है नर्व टू सेरेटस एंटेरियर। इसका फर्स्ट पार्ट के पीछे साइड हम मीडियल साइड देखेंगे, एक्सिलरी वेन रहता है, मीडियल साइड एक्सिलरी वेन रहता है, और लेटरल साइड ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस लेटरल एंड पोस्टेरियर कोर। अभी सबका स्ट्रक्चर देखे क्या है, फिर तो देख लिए, देखिए स्ट्रक्चर दिखाते हैं आप लोग। देखिए रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का, पहला जो है ये स्किन है, ये जो हो गया सुप्रा कैल्विकुलर नर्व, जो पॉइंट दिख रहा है सुप्रा कैल्विकुलर नर्व हो गया। ये हो गया डीप फासा, पहला स्किन देखे थे, ये स्किन हो गया, फिर डीप फासा हो गया, अभी हो गया पेक्टोरलिस मेजर, जो कैल्वी पेक्टोरल फासा, ये हो गया एक्सिलरी वेन। ये जो येलो का पॉइंट देख रहे हो गया मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये जो नल जैसा दिख रहा है आपको, ये हो गया नर्व टू सेरेटस एंटेरियर। जो नीचे पॉइंट देख रहा है, ये जो हो गया इंटीरियर स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी इंटरकोस्टल स्पेस, सिफेलिक वेन, ये हो गया सिफेलिक वेन। रेड वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये हो गया लेटरल पेक्टोरलिस नर्व, ये हो गया एक्सिलरी आर्टरी। जो मेन यही आर्टरी है, कट सेक्शन हम लोग देखते हैं, ये होगा लेटरल कॉर्ड, ये हो गया पोस्टेरियर कॉर्ड, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट देख लिया, अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। पहले सेकेंड पार्ट का हम स्ट्रक्चर दिखा देना चाहते हैं आप लोग का, रिलेशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये जो है ऊपर में जो स्किन रहता है, उसके बाद सुपरफिशियल फासा आता है, उसके बाद फिर आता है डीप फासा, हो गया। फिर हम आया था क्या, पेक्टोरलिस मेजर आया था, ये पेक्टोरलिस मेजर हो गया। फिर हो गया पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। फिर हो गया शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, ये क्या हो गया, शॉर्ट हेड ऑफ ब्रेकिया ब्रेक्साइस। ये हो गया कोराइको ब्रेकियालिज। तो ये पॉइंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल कोड। ये हो गया मीडियल कोड, ये हो गया एक्सिलरी वेन, ये जो हो गया पोस्टेरियल कोड, और जो सब स्केपुलर, ये हो गया सब स्केपुलरिज। स्ट्रक्चर देख लिए, अब इसका देखते हैं एंटेरियर साइड, पोस्टेरियर साइड और मीडियल साइड और लेटरल साइड। ये ऊपर का बोलते हैं एंटेरियर, नीचे का बोलता है पोस्टेरियर, ये लेटरल हो गया, ये मीडियल हो गया, ठीक है। तो देखिएगा सेकेंड पार्ट के एक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड जो पार्ट था, उसके एंटेरियर में क्या है, पहला था स्किन, फिर था सुपरफिशियल फासा, फिर था डीप फासा, उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर था, पेक्टोरलिस माइनर था, ये हो गया इंटीरियर साइड। अब
एक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड पार्ट का पोस्टेरियर पार्ट देखेंगे। ये हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस और पोस्टेरियर कॉर्ड और सब स्कोपुलरीज, ये बैक साइड। मीडियल साइड में क्या था, ब्रेकियल प्लेक्सस, मीडियल कॉर्ड और मीडियल पेक्टोरलिस नर्व और एक्सिलरी वेन। लेटरल में ब्रेकियल प्लेक्सस, लेटरल कॉर्ड और कोरेकोब्रेकियलिस था ना। ये हो गया एंटेरियर में ये चीज था, और पोस्टीरियर ब्रेकियल प्लेक्सस, पोस्टीरियर कॉर्ड और सब स्कोपुलरीज। थर्ड पार्ट देखेंगे, एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट का स्ट्रक्चर देखिए। एंटेरियर में क्या है, स्किन, सुपरफिशियल फासा, डीप फासा, पेक्टोरलिस मेजर, अपर पार्ट ऑफ मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व एंड अपर पार्ट। देखिए स्किन हो गया, सुपरफिशियल फासा हो गया और डीप फासा हो गया। ये हो गया स्किन हो गया, सुपरफिशियल फासा हो गया और ये हो गया डीप फासा हो गया, डीप फासा हो गया। क्लियर। पोस्टेरियर में रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व और सब स्कोपुलरीज इन अपर पार्ट, टेंडन ऑफ लेटिसमेंट और साइड, टेरिस मेजर और स्विंग। देखिए अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, ये हो गया पोस्टेरियर बैक साइड देख रहे हैं, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, सबक्यूटेनियस, टेंडन लेटिसमस डोर्साई, बैक साइड में रहता है। इसका मीडियल साइड में एक्सिलरी मीडियल वेन, एक्सिलरी वेन मीडियल, क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, अल्नर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल साइड में रहता है। और लेटरल में कोरेकोब्रेकियलिस, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन अपर पार्ट, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व इन अपर पार्ट, ट्रंक ऑफ मीडियल नर्व इन लोअर पार्ट। ये मिडिल साइड में, लेटरल साइड में रहता है। आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, थर्ड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी से रिलेशन कैसे बना रहा था, तो फर्स्ट में स्किन था, फिर था डीप फासा, फिर था मीडियल नर्व, मीडियल नर्व, ये था मीडियल नर्व, ये हो गया मीडियल क्यूटेनियस, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है नर्व ऑफ फोर आर्म एंड आर्म, ये हो गया अल्नर नर्व, ये हो गया रेडियल नर्व, कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स, ये हो गया लेटिसमस डोर्साई, ये हो गया टेरिस मेजर, इससे रिलेशन बनाता है। ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, स्किन ब्रांचेस, सॉरी 6 branches, 1 from one part, first part, 2 from second part, 3 from third part। फर्स्ट पार्ट क्या है, सुपीरियर थोरैको आर्टरी, क्या है, सुपीरियर थोरेसिस आर्टरी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, अराइजर नियर सबक्लेवियस, कहाँ से निकल रहा है, सबक्लेवियस पार्ट से, पासेस बिटवीन पेक्टोरलिस मसल्स, पेक्टोरल मसल्स के बीच से पास होता है, इंस बाय सप्लाइंग पेक्टोरल मसल, इसका इन किसको सप्लाई कर रहा है, पेक्टोरल मसल का। सेकेंड पार्ट क्या है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थर्ड थर्ड लेटरल थोरैको थोरोसिस आर्टरी। सेकेंड पार्ट का दूसरा जो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है, लेटरल थोरोसिस आर्टरी। जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है कहाँ से अराइज करता है, पेक्टोरलिस माइनर अपर बॉर्डर से, पियर्सस क्लेविपेक्टोरल फासा गिव्स 4 टर्मिनल ब्रांचेस, पेक्टोरल ब्रांचेस, डेल्टोइड ब्रांचेस और एक्रोमियल ब्रांचेस और क्लेविकुलर ब्रांचेस, 4 ब्रांच बना रहा है। कौन कौन, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच और क्लेविकुलर ब्रांच। और लेटरल थोरेसिस आर्टरी क्या है, ये कहाँ से निकलता है, रन्स अलोंग पेक्टोरलिस माइनर, लोअर बोर्ड के माइनर, पेक्टोरलिस माइनर से, क्लोजली रिलेटेड टू एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अब यह जाके आगे क्या है, लिम्फ नोड्स बनाता है। इन फीमेल में इट गिव लेटरल मेमोरी ब्रांचेस ऑफ ब्रेस्ट, ये जो है ना फीमेल में क्या, जो मेमोरी जो
मेमोरी जो ब्रांच होता है ब्रेस्ट का उसका सप्लाई करता है। थर्ड पार्ट है, चौथा सब स्कोपुलरी आर्टरी। ये क्या होता है? लार्जेस्ट ब्रांच। कैसा है? लार्जेस्ट, बहुत बड़ा ब्रांच है। रन्स अलोंग सबक्यूलोरी लोअर बॉर्डर इंड्स नियर इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। सप्लाई किसको? लेटिसिमस डोर्साई स्ट्रेटस इंटीरियर को। लार्ज ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये क्या है? ये कहाँ से अराइज करता है? तो सबक्यूलरी लोअर पार्ट से। विथ पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, जो पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स का पीछे से निकलता है साथ में। गिव्स एन असेंडिंग ब्रांच ऑफ सप्लाइंग हेड ऑफ ह्यूमरस शोल्डर ज्वाइंट। और ये जो ब्रांच जो निकलता है किसको सप्लाई करता है? तो ह्यूमरस को, हेड को और शोल्डर ज्वाइंट को। पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी कहाँ से निकलता है? तो लोअर बॉर्डर किसका? सबक्यूलोरी के लोअर बॉर्डर से। सप्लाई शोल्डर ज्वाइंट को, डेडॉइड मसल्स बॉन्डिंग क्वाड्रेंगुलर स्पेस सप्लाई करता है। गिव्स ऑफ डिसेंडिंग ब्रांचेस है एनास्टोमस विथ असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रांच ब्रेकियाई। इसको सप्लाई कर रहा है तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई को। ये हो गया जो इससे क्रॉस कर रहा है ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हो गया सब क्लेवियन वैन। ये हो गया सुपीरियर थ्रोसिस आर्टरी। ये हो गया थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। ये हो गया पेक्टोरलिस माइनर, लॉन्ग थ्रोसिस आर्टरी, सबस्केपुलर आर्टरी, टेरिस मेजर। ये हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस। मेन तो यही है सबको सप्लाई करने वाला, यहीं से ब्रांचें बन रहा है। ये हो गया सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ये हो गया ह्यूमरल आर्टरी। ये हो गया पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये तो हो गया एक्सिलरी आर्टरी। ये कोरेको प्रोसेस, प्रोक्वाइट प्रोसेस एक्सिलरी आर्टरी तो बताए थे शुरू में। अब इसका एनास्टोमिसिस एंड कोलेटर सर्कुलेशन देखेंगे। ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है ये किससे ब्रांच बना रहा है? इंटरनल थ्रोसिस इंटरकोस्टल सबक्यूलर डीप फासा, सॉरी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल प्रोफंडल ब्रेकियाई आर्टरी। ये ब्रांच जो है एक्सिलरी आर्टरी साथ साथ ब्रांच बनाता है इंटरनल थ्रोसिस इंटरकोस्टल सबस्केपुलर डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल और प्रोफंडल ब्रेकियाई आर्टरी को। अप्लाई एनाटोमी देखेंगे इसका। एक्सिलरी आर्टरी पल्सेशन कोलेटरल सर्कुलेशन इन ब्लॉकेज ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये क्या करता है? एक्सिलरी आर्टरी जो है फील कराता है पल्सेशन को, कोलेटरल सर्कुलेशन इन ब्लॉकेज ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और ज़्यादातर एक्सिलरी आर्टरी को ब्लॉक करके यहाँ से जो भी ऑपरेशन किया जाता है ना हैंड्स का, या कोई भी जिसमें मान ली कि कोई फ्रैक्चर हो जाता है हैंड वगैरह, अगर ऑपरेशन कर रहा होता है तो यहीं पर जो है ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पर एक्सिलरी नर्व रहता है, एक्सिलरी आर्टरी रहता है। ठीक है, यह इसका स्ट्रक्चर है। आप लोग को स्ट्रक्चर के साथ समझा दिए। थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ा क्योंकि आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, धन्यवाद।